हेलो डियर लर्नर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि वैदिक एज में मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या थे। दो मेथड हमने देखे थे, ओरल एंड थिंकिंग मेथड। तो आज हम बात करेंगे कि वैदिक एज में विमेन एजुकेशन का क्या स्टेटस था। हमारे वेदों में बहुत जगह विमेन स्टेटस को बहुत ही सम्मानीय तरीके से दर्शाया गया है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की स्त्री की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ पर उस घर में किए गए सभी अच्छे कर्म जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे समाज में स्त्री जो थी उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, उनको ऑनर दिया जाता था, और इसी कारण विमेन एजुकेशन जो है वो अपने पीक पर थी वैदिक एज में। तो वैदिक पीरियड में ये विश्वास किया गया था कि इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस जो हैं मेन और विमेन में वो कोई खास नहीं होते। फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हैं, ठीक है, पर इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस नहीं होते हैं मेन और विमेन में, और उनके पास भी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है किसी भी तरह की शिक्षा को ग्रहण करने की, किसी भी तरीके की एजुकेशन को सीखने की, क्योंकि विमेन जो है उसके पास भी एक एक्सीलेंट मेमोरी और शार्प इंटेलेक्ट होता है। बहुत अच्छी मेमोरी होती है विमेन के पास, शार्प इंटेलेक्ट होता है, इसलिए वो भी पुरुषों की तरह किसी भी शिक्षा को ग्रहण कर सकती हैं। और विमेन को एक ग्रेट सोर्स ऑफ पावर, पीस और सेटिस्फेक्शन पुरुष के लिए ये भी माना गया कि पुरुष के पीछे जो एक पावर हाउस है, एक सोर्स ऑफ पीस है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो स्त्री ही होती है। तो ये भी माना गया कि पुरुष जो है वो स्त्री के बिना जो है तरक्की नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उस समय जो फेमिनिन एजुकेशन थी उसकी प्रकृति, उसका नेचर थोड़ा सा मैस्कुलिन एजुकेशन से अलग था, क्योंकि लड़कियों को जो है वो हाउस होल्ड ड्यूटीज निभानी होती थी, घर का कामकाज देखना होता था, तो इसलिए उसी में उनको स्किल किया जाता था, उसी से रिलेटेड जो है उनको एजुकेशन दी जाती थी अन्य विषयों के साथ साथ। तो वैसे घर पर भी उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो हो जाती थी, जैसे उनकी माता और भाई बहन या कुछ गुरु जो हैं वो घर पर उनको शिक्षा प्रदान किया करते थे। और उस समय वैसे कोई अलग से लड़कियों के लिए स्कूल या गुरुकुल तो नहीं थे, पर को एजुकेशन जो है वो कुछ लिमिट तक वहाँ देखने को मिलती है। जैसे ऐत्रेयी जो थी उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश के साथ शिक्षा ग्रहण की थी, और मनु ने भी गर्ल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया है। उन्होंने कहा है कि ये माता पिता का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि उनकी एजुकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लड़कियां जो हैं वो घर संभालती हैं, वो पूरा परिवार संभालती हैं, अगर वो शिक्षित होंगी तो समाज भी शिक्षित होगा। तो इस तरीके से हमारे वैदिक लिटरेचर में गर्ल्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की बात की गई है, और ऐसा भी कहा गया कि लड़कियों को किसी भी विधा में एजुकेट किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स उनको सिखाई जा सकती हैं, कोई भी विषय उन्हें पढ़ाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उस जमाने में जो विमेन सेजेस थी, विदुषियां जो थी, वो जिनमें जो प्रमुख नाम आते हैं वो हैं विश्वरा, जूहा, अपाला, घोष, रोमसा, लोपमुद्रा, जो देवर हेल्ड हाई एस्टीम्ड पोजीशन इन सोसाइटी ड्यूरिंग द वैदिक एज। तो इस पूरे बात से हम ये समझ सकते हैं कि वैदिक एज में यानी वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, उन्हें पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। और कुछ जो बालिकाएं हैं वो गुरुकुल में भी शिक्षा
प्राप्त कर सकती थी को एजुकेशन के फॉर्म में। तो उसी से जो है हमें मालूम चलता है कि हमारा प्राचीन भारत जो है वो स्त्रियों को पूरा सम्मान देता था और उनकी बराबरी की बात करता था। शिक्षा में भी उनकी बराबरी की बात की जाती थी। तो यहाँ पर हमारा वैदिक एज में टीचिंग मेथड्स और विमेन एजुकेशन जो है वो टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू। गुड डे।